शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी पर। कोई कर्म ऐसा मत कर जाना जिस कर्म के कारण बस आपको और हमको कहीं ना कहीं रोना पड़ जाए। मैं सुनील भाई को, सम्राट भाई को, संदीप भाई को एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने पत्रों का ढेर लगा है सुनील भाई, सम्राट भाई, उन पत्रों में आपके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। एक बहन ने पत्र में लिखा कि कोई बेटा बीमार था और उसको औषधि की और हॉस्पिटल की जरूरत थी। सम्राट भाई, सुनील भाई, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो बहन का ना जाने कितनी दुआ आप लोगों को लगी होगी जो आप लोगों ने उसकी चिकित्सा करी। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, सम्राट जी ऐसे ही सम्राट जैसा भाव रखना, और सुनील जी ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति करते हुए जनमानस को कहीं ना कहीं जब जब किसी चीज का लिए श्रेष्ठता की जरूरत हो अवश्य करें। श्रेष्ठ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बेटा डॉक्टर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। नीट का एग्जाम क्लियर करा था। बता रहे थे बेटा इतना बीमार पड़ गया था कि एग्जाम भी नहीं दे पा रहा था। रोइए नहीं, अब खुश होइए। पर शिव की कृपा से शंकर का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाते और आखिरी में बेटे ने मेहनत कर कर अपना नीट क्लियर करा और आज MBBS कर रहा है। बहुत बहुत सारा शिव कृपा, शिव शिव कृपा, शिव। उसकी कृपा। कोई तुमसे कहे कि बैकुंठ अलग है, नरक अलग है, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं यहीं बैकुंठ है और यहीं नरक है। हमको लग रहा था कि सूरत में पत्र कौन देगा, पर इतना पत्र आया कि शायद किसी कथा में इतने पत्र नहीं आए होंगे जितने पत्र सूरत में। इतना पत्र आया, हम पढ़ भी नहीं पा रहे इतने पत्रों को। कहां एक तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है तो वो पढ़ पाते नहीं ज्यादा, तो वो कथा का रास्ता हो जाएगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। और एक चीज हमने जानी है गुजरात की इस माटी से, हम कहना चाहेंगे कुछ गुजरात की भूमि पर ऐसा है कि गुजरात में रहने वाला भाई कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति को अगर किसी को कोई चीज की जरूरत होती है तो गुजरात का व्यक्ति आगे आकर उसकी सेवा में लगता है।
बड़ौदा वाले भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। कहाँ है बड़ौदा वाले? आए कथा में, खड़े हो जरा। ये भी एक ऐसा परिवार है जिन्होंने बड़ौदा में कथा करवाई थी और सबके प्रति समर्पण भाव है। बहुत बहुत साधुवाद, आप पधारे उसके लिए, साधुता। ऐसे कई परिवार बैठे हैं। हमारे सोमानी जी हैं, सूरत वाले, बड़ौदा वाले। यहाँ खूब शिव कृपा है, जो समर्पण भाव है आप लोगों का। यही स्वर्ग है, यही नर्क है। अच्छा हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रभु कृपा कर रहे हैं, समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अपने कर्म का भोग भोगना है। थोड़ा बहुत दुख हमारे आमने सामने आ सकता है, पर एक निवेदन है, शरीर मिला, जान कर कर कोई गलत काम मत करो। अनायास हो जाए तो चलता है, अनायास। सोमनी ने जान कर कर किया, शिव शिव कह दिया, और शिव शिव कहते से सोमनी का जो शरीर रोगीला हो गया था, बहुत गल चुका था, एक दिन सोमनी का शरीर छूट गया, मर गई, प्राण छूट गए। पर मरी बड़ी विचित्र, प्राण बहुत विचित्र छूटे। इतना शरीर में रोग, इतना रोग, इतनी तकलीफ शरीर के अंदर की कष्ट कष्ट होकर मरी। और गुजराती बहनें, गुजरात की मेरी जीजियां कहती हैं, सेवा करता छूटे जी म्हारा प्राण, ओ जी म्हारा सांवरिया। गुजरात की माताएं कहती हैं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि तेरा भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, जाप करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाएं। मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे सड़ाना नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत पटकना, मुझे गलाना नहीं, तेरा भजन करते करते छूट जाए मेरे प्राण। ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा। द्वारका की गुजरात की माताएं भगवान से निवेदन बड़ा अच्छा करती है। एक माँ भगवान से निवेदन करे, बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, 7 नहीं 7। बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, और पोता तो मने 100 दीजे, दीजे फूल गुलाब म्हारा द्वारिकारा नाथ, म्हारा 4 भुजारा नाथ। अरे जो जो मांगू दीजो मणे, दीजो भर भरात, म्हारा द्वारिकारा नाथ, म्हारा 4 भुजारा। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, और वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ, म्हारा द्वार म्हारा 4 भुजारा। और जो जो मांगो दीजो मणे, दीजो भर भर, म्हारा द्वार म्हारा 4 भुजारा। ऐसी कृपा कर देगा। सोमनी इसी मृत्यु लोक में नरक सा जीवन जीकर मर गई। आखिरी में मरी तो शरीर पर जन्म एक चांडाल के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म हो गया जहां उसको जन्म ना लेना, चांडाल। और वहां भी लड़की बनकर तो पैदा हुई, और आंखों से विहीन, नेत्रों से विहीन अंधी बनकर पैदा हुई। दूसरा, शरीर में ऐसा रोग हो गया कि शरीर टपक रहा था, कौड़ का रोग हो गया, शरीर बेकार होता चले गया। शरीर का चंडाल ने बेटी की हालत देखी और देखकर सोचा, ये कैसी लड़की ने जन्म लिया,
कि जन्म से आंख भी नहीं है और जन्म से शरीर में रोग भी है, कोढ़ का रोग भी है, शरीर शिथिल है, बेकार है, शरीर गल रहा है, ये कैसा भगवान ने दिया? शिव का उपासक था चंड, शिव का उपासक। उसको नहीं मालूम था कि पूर्व के जन्म का कौन सा कर्म खेल है, पूर्व के जन्म का ना जाने कौन सा पाप कर्म इस सोमनी का रह गया जो भुगत रही है, और पूर्व का किया हुआ आज भोग रही है। बड़ा अच्छा है, षडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार भगवान गणेश जी से कहा, सुनो गणेश, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है। गणेश जी बोले, ठीक है भैया, आपने कहा विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, पर मैं मान नहीं सकता। गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मदेव से कहा गणेश जी ने, क्यों ब्रह्मदेव, भाग्य तुम लिखते हो? ब्रह्मा जी बोले, हां भाग्य में लिखता हूं। भाग्य लिखकर भेजते हो? हां। प्रत्येक मनुष्य का भाग लिखकर भेजते हो? हां। गणेश जी वहां से सीधे भगवान नारायण के पास आ गए। नारायण से कहा, प्रभु भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु बोले, हां, भविष्य भाग्य लिखकर ब्रह्मा जी भेजते हैं। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका भाग्य ब्रह्मा जी लिखकर भेजते हैं। गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी के मन में बेचैनी होने लगी तो वो माता पार्वती के पास चले गए, मां जगतजननी के पास, मां जगदम्बा के पास, माता पार्वती के पास। वहां पहुंचे और माता पार्वती जी से कहा, मां, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भाग्य लिखकर भेजता हूं, विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। भगवान नारायण कहते हैं विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान नारायण का काम है बता देना कि इसके भाग्य में ये लिखना है। फिर शिव जी का कार्य क्या है? मेरे पिता शंकर करते क्या है? माता पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के हाथ में एक रबड़ और एक पेंसिल दे दी। क्या दिया है? एक रबड़, एक पेंसिल। पेंसिल है कर्म और रबड़ है विश्वास। जब आप भगवान पर भरोसा पूर्ण करने लगते हैं और अपना कर्म करना चालू करते हैं तो पुराने किए गए कर्म भी मिटते चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते करते अपना भाग्य ललाट पर लिखता चले जाता। शिव का काम क्या है? देवता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को भी पलट देना। ये शिव का कार्य है। एक पत्र है, मुझे कैंसर की गठान है। इससे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके गठान निकालना पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा था। मैं डॉक्टर से दवाई ले ली और दवाई लेकर उनसे कहा कि आप मुझे केवल गठान को सूखने की और गांठ समाप्त होने की दवाई दीजिए, आगे मेरा बाबा करेगा। ऑपरेशन कराऊंगी फिर वापिस अगर गांठ हो गई तो, इसलिए मैं उनसे दवाई लिया। बाबा के भरोसे पर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को पूरे परिवार समेत शिव भक्ति करने लगी। मुझे बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। बाबा का आशीर्वाद से अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ और बाबा की कृपा से मेरे परिवार में खुशियाँ आ गई और मेरी जो गांठ थी वो गल गई और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रही हूँ। मैं गुजरात में पंडाल में 18/1/2025 को आ गई थी बाबा की कथा सुनने के लिए, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बागे पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य पधारे। शिव तत्व इसी को कर, आप अपना कर्म श्रेष्ठ करिए, शिव आपको फल देगा। एक पत्र और है। मेरा नाम पुष्पा हेमंत खेरनार है, पता 236 कैलाश नगर, पीआरसी गेट के सामने, उधना, सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। हॉस्पिटल में बहुत दवाइयाँ कराने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। मेरी सास ने मुझे पशुपतिनाथ का उपास करने का कहा, लेकिन मुझे सब बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन सास के कहने पर मैंने वो पशुपतिनाथ का उपास भी किया। 3 उपास करने के बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने के बाद 6 महीने के बाद मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। हॉस्पिटल गए, फिर पूरी जांचें कराने के बाद पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो 1 नहीं, शिव की कृपा से 2 हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि कहाँ तो मेरे